राक्ष, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाबू। ठीक है, बस एक मिनट रुको। राइट सेंड करना है, तो आप कर लो, इसे गेट बंद कर दो, मेरी क्लास से बंद कर दूंगा, बताओ। इसे बंद कर दो। चलो, राक्ष, एम आई ऑडिबल? ठीक है, एक सेकंड। ओके, देखो, और हमने ये कर लिया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक हमने कराया था, याद है? क्वेश्चन किए थे हमने, और मैंने आपको कुछ ये होमवर्क भी दिए थे। यहाँ तक सब क्लियर था ना? न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताई थी। ये आपको होमवर्क में थे क्वेश्चन, याद है? यस नो नो? ठीक है। हाँ, ये हमने कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा हल्का सा क्विक एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा। आज हमारी इसकी चौथी क्लास है ना, फोर्थ क्लास है ये। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप देखो। फर्स्ट, पहला वाला पॉइंट, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कहाँ पे लाई करेगा? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज, बताओ कहाँ लाई करेगा? ऑलवेज लाइज इनसाइड। ठीक है। सेकंड, सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे लाई करेगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट, हाँ, वो ऑर्थो सेंटर लाई करता है। ठीक है। और थर्ड, सरकम सेंटर ऑफ एन ऑफ एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड द, यस, आउटसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ना, यहाँ लिख दो, समझ जाएंगे वैसे तो। तो अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूँ तो भारी लाई करेगा, अगर नॉर्मल ट्राइंगल लिखा है ना बाबू, तो समझ जाना। अगर मैंने यहाँ ऑब्ट्यूज लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्ट्यूज राइट एंगल और वो हमारा एक्यूटी होगा ये। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद हो, मैंने एक लाइन आपको बताया था इंपॉर्टेंट, इन एन इन एन आइसोसेलस, इन एन आइसोसेलस, अगर याद हो तो, आइसोसेलस ट्राइंगल, सेंट्रॉइड इन सेंटर, सर्कम, कोई आया, रुको जरा मैं ऑन कर लूँ, तो joining कर। सभी ठीक है? सभी मैं ऑडिबल? ठीक है। हम रिकैप कर रहे थे अभी, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेंट्रॉइड इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑल लाइज ऑन, यस, ऑल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नालायक, स्ट्रेट लाइन विच इज, अरे हाँ भाई, मजा, अरे भाई भाई ठीक है, मजाक कर रहा था भाई। विच इज मीडियन, मीडियन ड्रॉन टू अ वर्टेक्स, लेटस से वर्टेक्स ए, ठीक है, वेयर वेयर ए बी
इज इक्वल्स टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी। याद आ रहा है, ये मैंने बताया था आपको ऐसे उसके अंदर। अच्छा, पांचवा देखो मेरे बच्चे, इफ इफ टू मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो मीडियन ट्राइंगल की इक्वल हैं, देन इट इज अ, बताओ क्या था, इट इज अ ट्राइंगल कैसा होगा? नलाय को प्रूव भी करवाया था मैंने, आइसोसेलेस। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर ए बी सी ट्राइंगल की साइड है, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है, इसकी साइड ए है, ये बी है, इसकी साइड बी है, ये सी है, इसकी साइड सी है। ठीक है, मैंने बोला इसकी मीडियन की लेंथ L1 है, इसकी मीडियन की लेंथ L2 है, और ये मीडियन की लेंथ L3 है। तो याद है रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, L1 स्क्वायर L3 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने कहा था इसको प्रूव करना, अगर आप में से किसी ने शायद प्रूव किया नहीं होगा उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, सिक्स हो गया। अब सेवंथ देखो मेरे बच्चे, सेवंथ। सेवंथ में अपन लोग क्या बोल सकते हैं? सेंट्रॉइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, बोलो, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, किस रेशियो में? इन रेशियो 2:, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था मेरे बच्चों। आइए, अब हम ना इस पे ना क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चे थोड़े से, है ना, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा कंटेंट भी कराऊंगा, देखो कितना होता है अभी। चलो, आ जाओ। ये पहला क्वेश्चन सबको विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल है, करना स्टार्ट करो, लगाओ दिमाग क्वेश्चन में, करो क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर ए एंड बी एंड सी एंड डी, the coordinate of the vertex A are x1 y1, then find the coordinate of a middle point of BC। करिए आप लोग फटाफट से, जब तक मैं इसका डायग्राम वायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, कर पा रहे हो आप सॉल्व? याद रखना, मैं एक भी का भी ऑप्शंस आपको शायद ही किसी क्वेश्चन में दूंगा। मैं चाहता हूँ बिना ऑप्शन से आप डायरेक्ट बिना ऑप्शन देके सही आंसर निकालें। आया किसी का आंसर?
हाँ मेरा बच्चा, बोलो बोलो बोलो। एक मिनट, आराम आराम से बोलो सभी, एक मिनट को मैं तुम्हारा आंसर लिखता हूँ। ठीक है, मुझे बताना जो आपका आंसर आया ना, एक मिनट को जरा मैं कलर चेंज कर दूँ, एक मिनट को। हाँ, बोलो सभी, सभी आपका आंसर क्या आया है? -2x1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और क्या है? और -2y1 बाय 4। अच्छा, ये आंसर निकाला क्या आपने? ओके, ठीक है, देखते हैं। हाँ बोलो। रुद्राक्ष का क्या है? बोलो दोबारा, बोला a प्लस वाई ऑफ सी -x1। हाँ, ठीक है। 2d प्लस बी, या बी प्लस 2d एक ही बात है। माइनस, ओके देखो बाबू, चेक करते हैं। आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एग्जैक्ट। आइए चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन वो सिंपल कह रहे हैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। देखो सबसे पहले अभी ऑर्थो सेंटर वगैरह दिखे ना, तो क्या कर लो, ऑर्थो सेंटर हमें दिख रहा है एच, इसके कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखा है मेरे बच्चा, ए कॉमा बी, ऑर्थो सेंटर। एंड सरकम सेंटर वो है ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे मेरे बच्चे, सी कॉमा डी। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए का वर्टेक्स कितना है मेरे बच्चे, x1 कॉमा y1। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ BC। मिडल पॉइंट मान लो ये D है, D को मान लेता हूँ मैं, क्या मान लूँ, क्या मानूं बताओ कुछ। अ, मान लो S कॉमा R, डी के कोऑर्डिनेट मुझे निकाल ले। तो आपको मालूम है मेरे बच्चे, अगर डी के फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ BC, मतलब ये और ये, मुझे यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट निकालना, तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि किसी भी ट्राइंगल में आपको मालूम है सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। बोलो यस और नो। मेरे बच्चे आपको मालूम है, अगर मेरा सेंट्रॉइड यहाँ पर है तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा, यहाँ से भी बोल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से सेक्शन फॉर्मा लगाऊं, तो सेक्शन फॉर्मा लगा के मैं कोऑर्डिनेट्स कितने निकालूंगा जी के, बोलो जरा, ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए अपॉन 2+1 3, यही होगा। बोलो मेरे बच्चों, ऐसे ये कितना बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट ट्वाइस ऑफ डी प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो मुझे जी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कैसे निकालूं बताओ, कैसे निकालोगे? मैं यहाँ से अगर जी निकालना चाहूँ, तो मैं जी कैसे निकालता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एस एंड आर। अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में, अगर मैं जी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ इनका यूज करके, मैं बोल सकता हूँ, मान लो जी के कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा कोमा बीटा ले लेता हूँ, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, अल्फा कोमा बीटा। तो ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आई है, तो ये यहाँ मेरे पास बीटा की वैल्यू आई है। अब यहाँ से निकालो अल्फा, यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस प्लस, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस प्लस, ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एस प्लस 1 मिनट रुक जाओ बाबू, 2 मिनट रुक जाओ ना बाबू, अभी मैं देख लेता हूँ। तो 3, ठीक है, और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीटा का वैल्यू निकालो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है, प्लस, और कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अल्फा का वैल्यू ये भी, बीटा का वैल्यू ये, अल्फा का वैल्यू यहाँ से ये, यहाँ से ये, दोनों को इक्वेट कर दो जरा, ये दोनों बराबर आएंगे ना, तो बोल सकता हूँ इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर लो। मैं बोलूंगा ट्वाइस ऑफ एस प्लस x1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए बाई 3। यहाँ से ये कटा, मुझे एस चाहिए, राइट, तो ट्वाइस ऑफ एस इक्वल्स टू ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी माइनस x1। तो मेरे बच्चे एस का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ए प्लस ट्वाइस ऑफ सी
माइनस x1/2। अभी तो ये आया तुम्हारा बाद में चेंज करने पे। ठीक है, ऐसे ही बीटा को निकाल लो मेरे बच्चे, बीटा को इक्वेट करो। ट्वाइस ऑफ डी प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस y1/3। इससे कटा, यहाँ से आर निकालो, तो ट्वाइस ऑफ डी प्लस बी ट्वाइस ऑफ आर प्लस y1। तो मेरे बच्चे आर का वैल्यू यहाँ से कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी प्लस बी माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2। मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। वो तो आज का सही है। थोड़ी कैलकुलेट कर दो बेटा सविता आपने। चलो, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है, बस गड़बड़ नहीं करनी है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, विजिबल है क्वेश्चन, करो इसका आंसर निकालो। दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में। द ऑर्थोगोनल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज बी एंड द सर्कमसेंटर इज a comma b। if a is the origin then the coordinate of the c is। आसान क्वेश्चन है, एंड लिटरली बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एंड आई नो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है तुम्हें डायग्राम बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, करो। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। कैसे निकाला, कैसे निकाला 2a, 2b। एक जना बोलो, एक जना बोलो, एक जना बोलो, एक जना बोलो, कोई एक बोलो, कोई भी बोलो। ऐसे कैसे, ऐसे 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 कैसे पता चला कि अगर ऑर्थो सेंटर। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है। हम्म। जी। ठीक है, रुद्राक्ष आप बताओ, आपने कैसे, क्या सोच के आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो कैसे पता लगा ऑर्थो सेंटर है ए बी बी वाला पॉइंट। क्या दिया, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज बिहार, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे पता चला। हम्म। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ऑर्थो सेंटर हमारा बी पर है और ट्रायंगल पे भी है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बी हमारा क्या होगा, राइट एंगल पर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड सबित, वेरी गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड, बढ़िया। ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अच्छा, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, ये ट्रायंगल है ए, मुझे बताया था मैंने आपको, ए हमारा ओरिजिन पर है, और ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बताई थी कि जो हमारा सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है, अल्फा कॉमा बीटा। तो ये मिड पॉइंट पर होगा, तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सी के, अच्छा मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए कॉमा बी, मुझे दे रखा है क्या, ए कॉमा बी। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं सविता और रुद्राक्ष, एस कॉमा आर। तो मेरे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, s/2 के। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, और आसान सा क्वेश्चन था ये। और बी किसके बराबर हो जाएगा, r/2। तो मेरे बच्चे, आर किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे बच्चे, सी के, 2a कॉमा 2b। आसान सा क्वेश्चन है,
चलो देखो, अभी ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है सरकम सेंटर इन द सरकम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। फाइंड द सरकम सेंटर निकालना है, सरकम रेडियस निकालो फटाफट जल्दी सब लोग। और दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। वी हैव टू फाइंड द सरकम सेंटर ऑल्सो द सरकम रेडियस। मैं कराऊंगा क्वेश्चन ये वाला, करा दो सभी या आप लोग दोनों करोगे? आप भी करोगे? करो फिर। तो उसमें रिकॉर्डिंग पॉज नहीं होती है ना इस लैपटॉप के अंदर, दिक्कत यहाँ पे ये भी है। चलो ठीक है, करो तुम, मैं वेट करूंगा। 5/2 कॉमा 1/2 आएगा, ठीक है। हम निकालो उसका सरकम रेडियस। एक बार सवित का भी आन दो, फिर देखते हैं सही है गलत है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा, एरर वगैरह देखना, कुछ हो तो बताना। देखो, हमें निकालना है फाइंड द सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1,1, 2, -1 एंड 3,2, राइट। एक काम करते हैं, जैसे तुम्हें पहले ही बताया हुआ है, ये है ए, मान लेते हैं इसे ए। ये कितना है मेरे बच्चे? 1,1, ठीक है। और ये है मेरे बच्चे पॉइंट बी, ठीक है, 2, -1, और ये है कोऑर्डिनेट मेरे पास सी, 3,2, ठीक है यहाँ तक। अब मैंने आपको कहा था जब कभी भी आपको सरकम सेंटर संगम रेडियस निकालना हो, इट्स बेटर टू फाइंड द व्हाट, टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक बार कोशिश करना कि ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना। तो मान लेता हूँ ये पॉइंट है मेरे पास ओ। याद आ रहा है मैंने आपको एक चीज बताई थी, यस और नो, एक बार बोलो फटाफट नालायक को। तो तो इसे मैं, हाँ बोलो। राइट वाले से कर रहे हो आप, ठीक है, वेरी गुड। आपने कैसे किया है बाबू? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, वेरी गुड, यही परफेक्ट है। अच्छा, ये भी परफेक्ट, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए बी, मैंने होता ना, वो सरकम रेडियस बनेगा, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले मैंने बताया डिस्टेंस निकालो, ए बी डिस्टेंस बताओ कितना है, ए बी डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये? ए बी डिस्टेंस कितना है? 2 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया ये? ए बी कितना आ गया मेरे बच्चे? √5। ऐसे ही मेरे बच्चे ए सी निकालो, ए सी कितना आ रहा है? 2 - 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये? √5। और अब बी सी निकालो, बी सी कितना आ रहा है इसका? मेरे ख्याल से √10 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? बी सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये समझ में आ गया, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया बाबू, लेकिन ये हमें पता चला ये कैसा ट्राइंगल है। ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है मेरे बच्चे? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सरकम सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कहाँ पे लाई करेगा मेरा सरकम सेंटर? यहाँ लाई करेगा सरकम सेंटर। ये मैं लाइन गलत बना दी तो डिलीट कर देता हूँ। ये गलत हो जाएगा डायग्राम ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे बना देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा इसे हमें। तो मैं अगर मैं एक परफेक्ट चीज बनाऊं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, ये मेरे पास कोई पॉइंट ए है, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये बी कोई पॉइंट होगा, यहाँ मान लेता हूँ सी कोई पॉइंट होगा, 2, -1। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ये। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट होगा, मान लेता हूँ लेट अस सपोज पॉइंट पी। बोल सकता हूँ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर यहाँ लाया करेगा। सो सरकम सेंटर विल बी प्रेजेंट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। कहाँ पे लाई करेगा बेटा? बीसी के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो सिंपल है, पी के कोऑर्डिनेट्स कितना देंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स बता दो, कितना लिख दूं मैं? 3 + 2। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने थे मेरे पास? 1, 1। और ये कितने मेरे पास? 3, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कितना आ रहा है? 3/2 -2 + 1/2। तो कितना बन गया ये? 5/2 -1/2। बाबू सभी तो रुद्राक्ष, ये चीज समझ आई है आपको? आसान था क्वेश्चन ये वाला। और सर्कम रेडियस कोई भी डिस्टेंस निकाल दो, बीसी का डिस्टेंस निकाल दो। तो सर्कम रेडियस निकालना है तो पहले हम बीसी निकालते हैं। बीसी कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से √10 आया था। इसका हाफ कर दो, सर्कम रेडियस हाफ ऑफ बीसी। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे ये? √10/2। ये बात समझ आई? मैंने हाफ क्यों किया? एग्जैक्टली। और कोई बच्चा करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो जो मैंने बनाया था ना, ऐसे बनाकर ओ ए ओ बी अल्फा कॉमा बीटा मानकर, ये ए बी और सी, ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल करके भी वहां से भी अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो यहाँ से। और वो लंबा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको चीजें बताई थी। जब कभी भी सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर वाली चीजें दे रखी हो, इट्स बेटर टू फाइंड द फर्स्ट डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन निकाल के देखो, क्या पता बराबर मिल जाए तो हम सीधे बोल देते हैं वो हमारा ओरिजिन पे लाई करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सबको? इफ द ए पॉइंट -1, खुद ही कर लो इस क्वेश्चन को वैसे तुम। मेरे को तो आसानी क्वेश्चन है वैसे, और मैं आपको बता दूं मेंस का ही क्वेश्चन है। दो मैंने आपको 2-3 मिनट दिए, मेरा पानी भर के लेके आता हूँ, तो 2-3 मिनट में करो क्वेश्चन में, 2 मिनट में आया। हाँ भाई, हुआ किसी का? ठीक है, करो। भाई कितना समय और लोगे आप? ठीक है।
वैसे मैं आपको बताऊं, मुश्किल से क्वेश्चन, मुश्किल से बता रहा हूँ, मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है बस ये। बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो आप करो आराम से, नो बोलता। ओम नमः शिवाय। हाँ बेटा। दे आर वेरी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ना ना बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाओगे मेरे बच्चे। नालायक को कह रहा है ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट। मेंस वाले पागल है ना, बिना ट्राइंगल के तुम्हें क्वेश्चन देते हैं निकालने के लिए। एडवांस का होता, समझ में आता, ये चीजें हो सकती हैं। वाह, शुक्र है बेटा वर्चुअल में हो, ऑनलाइन सामने, ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं हो। ऑप्शन ही दे देता हूँ मैं आपको, 3/5 माइनस 3/5। ऑप्शन भी दे देता हूँ, 3, -3। ऑप्शन सी दे देता हूँ, -3, 3। वैसे देने का मन नहीं था मेरा ऑप्शन, एक ही बार में था, एक ही बार में आप आंसर निकालो, और तुम्हारे सॉल्यूशन ने बोला तो मेरा मन किया दे देता हूँ क्वेश्चन। जेई का क्वेश्चन है। चलो यार, बहुत समय मिल गया। पता मतलब तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं तुम्हें बार बार कहा था, जब कभी भी ऑर्थो सेंटर सर्कमफ्रेंस निकालने को बोले तो दो बातें मैंने आपको बताई थी। उसमें से एक बात बहुत ये बताई थी कि तुम इन तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। क्या बोला था मैंने, याद आ रहा है? क्वेश्चन करने की ट्रिक बताई थी, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो जरा। कोई समझदार व्यक्ति बताएगा ओ ए का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? ये 7 स्क्वायर 49 + 1 50 आएगा। वेरी गुड। ये कितने, ये भी कितना आ जाएगा? 50। और ये भी कितना आ जाएगा? √50। हमारे रुद्राक्ष ने बोल दिया ट्राइंगल डज नॉट एग्जिस्ट, को लीनियर बना दिया माइस ने। तो मेरे बच्चे, यहां से एक बात समझ में आ गई कि ओ ए ओ बी ओ सी के बराबर है। तो मतलब ये बराबर हो गए या नहीं हो गए? तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया? इसने बोल दिया भाई साहब, जो हमारा ओरिजन है वो कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजन इज सरकम सेंटर। मेरी बात समझ में, मैंने आपको इसलिए कहा था, जब कभी भी ऑटो सेंटर सरकम सेंटर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इट्स बेटर टू फाइंड ऑल थ्री टू फाइंड डिस्टेंस ऑल दीज 3 पॉइंट फ्रॉम ओरिजन। और इत्तेफाक की बात है, बराबर आ गए तो सीधे बोल देंगे भाई साहब सरकम सेंटर ओरिजिन पर बैठा हुआ है। और जैसे ही सरकम सेंटर मुझे पता चला ओरिजिन पर बैठा हुआ है, तो मेरे दिमाग में एक चीज दौड़ी। क्या दौड़ी? HGO। सेंटोड निकालना हल भी बात है, सेंटोड तो निकाल सकते, तो राइट निकाल सकते। सेंटोड कितना आएगा? -1 -7 +5 डिवाइडेड बाय 3। वो कितना आएगा? 7 + 1 -5 डिवाइड बाय 3। तो मेरे बच्चे सेंटोड कितना आ गया यहाँ से? -1, 1। यही आएगा। तो कितना आ गया? -1, 1। अरे हाँ ना तो बोल दो। और कितना हो जाएगा ये? 0, 0। अब हमें ये निकालना है, मान ली हमें मालूम है 2:1 में डिवाइड कर देगा। इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा। तो मेरे बच्चे, -1 किसके बराबर आ गया? अल्फा +0 डिवाइड बाय 3। यही होगा? बोलो मेरे बच्चे, यस और नो। अब दूसरा, 1 = कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेटर चेक कर लेना यार, मालिक है ना। 1 = 2 इंटू 0 + 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 3। यही होगा? तो मेरे बच्चे अल्फा कितना आ गया? -3। और बीटा कितना आ गया? 3। तो -3, 3 बेटा इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। समझ आई मेरी बात रुद्राक्ष? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, मैंने आपको इस क्वेश्चन का एक बहुत बेहतरीन चीज ऑलरेडी बता रखी थी। देखो, ये तुमने इसे ध्यान से पढ़ा नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करके अप्रोच बताई थी, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर या फिर सर्कमफ्लेक्स वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल का नेचर चेक करो। फिर सेकंड, या फिर एक बार सारे वर्टिस का डिस्टेंस ओरिजिन से चेक कर लो, क्या पता वो सेम हो जाए। तो सीधे बोल देंगे सरकम सेंटर ओरिजिन पर बैठा हुआ है। और किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिस पता है, उससे हम सेंटर बड़े इजीली निकाल सकते हैं। उससे इजीली हम
ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? समझ आया क्वेश्चन ये वाला? बेटा ये मेंस का ही क्वेश्चन है, याद रखना मैंने ऑप्शन जानबूझ के हटाए हैं कि आप एक ही बारी में सही आंसर निकालो। चलो, इस क्वेश्चन में ये अल्फा बाय 4 होगा, आई गेस ये अल्फा बाय 4 है, ठीक है। लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल एबीसी if 5 comma alpha by 4 is the circumcenter of triangle ABC, then which of the following is not correct? तवज्जो देना, नॉट करेक्ट अबाउट ट्राइंगल ABC। तो ये है मेरे बच्चे ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमें बताना है नॉट करेक्ट। तो आई गैस मुझे लगता है मैं ही कराऊं कि आप करना चाहोगे? और मैं आपको बता दूं मेंस 2022 के क्वेश्चन सारे, हाँ बेटा, चलो आप कर लो फिर। चलो मैं आपको बता दूं ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं 2022 का पेपर बहुत डिफिकल्ट बना था, जो मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा पेपर था। ये उसी साल का क्वेश्चन है। एक ही बारे में सॉल्व करना, चीटिंग मत करना, ईमानदारी से करना। करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। अब देखो रिकॉर्डिंग पॉज तो हो नहीं सकती, तो रिकॉर्डिंग लंबी ही जाएगी। 5 मिनट दिए मैंने आपको करने के लिए सॉल्व। और मैं आपको बता दूं दिमाग लगाना, क्योंकि केवल और केवल दिमाग का खेल है, और ऑब्जर्वेशन का भी। वो बेटा,
क्या रहे मेरे बच्चे? अच्छा, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट? ठीक है। कैसे कह रुद्राक्ष आपने इस क्वेश्चन को? ठीक है। ठीक है। अरे सुपर, माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड बेटा, यही ऑब्जर्वेशन लगानी है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। वेरी गुड। पता है वो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड रुद्राक्ष। देखो, इसका ना एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, और देखो नोटिस करो, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का। इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों का वाई, बहुत अच्छा ये बता रहा हूँ मैं तरीका ऑब्जर्वेशन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, राइट? खाना तो बोल दो मालिक। हाँ, तो मान लो ये पॉइंट है मेरे पास एक, लेट सपोज अल्फा कॉमा -2। ये अगर -2 है, ठीक है, और इसका इसका भी कोऑर्डिनेट कितना है? ये भी सेम है। तो मतलब ये पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा 4 कॉमा -2। बताओ, एग्री कर रहे हो इस बात से? और दूसरा यहाँ बन गया अल्फा कॉमा 6। आप डिस्टेंस निकालो दोनों का। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 होगा। एग्री कर रहे हो? बोलो यस और नो। ऐसी इसका यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। तो ये कितना बन जाएगा मेरे बच्चे? 10। ये बात किसको हजम नहीं हुई? जल्दी बोलो, ये बात किसको हजम नहीं हुई? देखो, इसका ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा? बी। इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये पॉइंट बन गया मेरा सी। ये डिस्टेंस 8, ये डिस्टेंस 6। तो अगर 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर मतलब 8 का 64 और 36, ये बन गया 10। ये बात समझ आई है मालिको? यस और नो बोलो फटाफट, पहले मुझे जल्दी से। देखो, मैं पूरा सॉल्व करने की नीड, कैसे? देखो, ये हमारे क्या 5 दे रखा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल सोच लें बाबू। आप मैंने इस लाइन को ऊपर नीचे बना दिया है, रुको जरा मैं एक लाइन को करेक्ट कर देता हूँ। रुदास तुमने ऐसे ही किया? हाँ। ये भी चलो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वैसे ये भी ठीक ही है। चलो मैं इसको ना एक बार थोड़ा अच्छे विस्तार में बता देता हूँ। सबित को ये चीज समझ नहीं आई, मैं करवाता हूँ। देखो सबित, ये चीज कैसे नोटिस करिए? अब राइट एंगल ट्रायंगल बना है, कैसे नोटिस किया बच्चा? बच्चा क्या बाबू 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 सॉरी, आवाज हट गई आपकी। समझ नहीं आया क्या बोला आपने बाबू, एक बार दोबारा बोलोगे क्या? ये ग्राफ पे प्लॉट करने पे आपको कैसे पता चला बच्चा? मेरे को ये पहले ये जानना है थोड़ा सा। ओके। देखो, ठीक है, ये भी ठीक है। देखो, ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये इसी एक ही लाइन पे लाई करेंगे पॉइंट ये वाले, ठीक है? अब एक बताओ, इसका बी भी सेम है, मतलब ए और बी एक लाइन पे लाई करेंगे। बोलो, बी वाला पॉइंट अल्फा कॉमा 6। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे बताओ 8 होगा। तो अभी मैं आपसे ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता लो मान लो 6 नहीं माना मत मानो, मैं ऐसे ऐसे जोड़ देता हूँ। और ये जो पॉइंट है हमारा 5,4 तक सर्कमफेरेंस ट्रायंगल एबीसी मान लो, ये वाला पॉइंट है हमारा 5 कॉमा अल्फा बाई 4। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत?
मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट पे लाएगा, अभी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अब अच्छा, अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? अब एक बात को ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, छोटी सी चीज को थोड़ा नोटिस करना मेरे बच्चे, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ 8, ये 2, 8 - 2, और ये हमारा कौन सा बन गया? देखो ये पॉइंट है अल्फा 5 वाला। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 5, बस चेक कर रहा हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ, अल्फा अल्फा बाई 4/2। यहाँ से मैं क्या बोलूंगा? 5 अल्फा/8, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो मेरे बच्चे, अगर अल्फा 8 है, ये कितना हो जाएगा? 8/4 कितना हो जाएगा? 2 होगा। मैंने कहा यहाँ पे 8 देखा, मैंने तो मतलब क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन था 5 अल्फा/4 वाला, मैंने यहाँ पे 8 निकाला था ना, मैंने अल्फा डायरेक्ट निकाला था 8, डायरेक्ट निकाला था मैंने अल्फा। अब मैंने आपको कोई ये चीज समझ नहीं है तो फिर मैंने समझा के दिखाया कैसे आया ये 6। समझ आई मेरी बात ये वाली? नहीं तो एक जो आपने वो आइडेंटिफाई किया उससे भी कर सकते हो, वो भी बेस्ट तरीका है निकालने का। तो हमें सारी चीज चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी, मुझे डिस्टेंस निकाला, उससे पता चल गया कि पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका। 25 आ रहा है, कितना आ रहा है? 8 से 14, 10, 16, 8, 24, 24 आ रहा है पेरीमीटर। और यहाँ कितना दे रखा है? 25। समझ आई मेरी बात ये वाली? नहीं तो हम इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाली बात? यस और नो मुझे बताओ फटाफट जल्दी से पहले। और अगर आप चाहो तो फिर ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस निकालो, अल्फा की टर्म में वो बराबर आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे क्या कौन सा ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल। एक तरीका ये भी है, पर वो थोड़ा लेंदी चले जाएगा। समझ आ गई मेरी बात ये वाली? चलो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन विजिबल है? अगर आपने मेरी सारी बातें को ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल 1 मिनट के अंदर निकाल दोगे। लगाओ दिमाग। मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट छोड़ो, तुम 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल दोगे इसका। अगर सारे पॉइंट को तुमने मेरी बात को ध्यान से नोट करके लिखा होगा, याद करके आए होगे उस पॉइंट्स को। अगर कोई सोच पाया है तो जरा मुझे बता दो पी पॉइंट क्या होगा। वेरी गुड, ब्रिलियंट। यस, क्योंकि ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पी इज अ पॉइंट इन साइड ट्राइंगल। मान लो कोई पॉइंट पी है, उसने क्या बोला? ए पी सी, और क्या बोला? ए पी बी और बी। इक्वल एरिया की कब होता था? जब हमारा पॉइंट क्या होता था? ये सेंट्रॉइड। तो पी पॉइंट क्या है मेरा? सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड निकाल लोगे बड़े प्यार से, पी का पॉइंट कितना आएगा? 6 और 1 7, 7 + 3/2 डिवाइड बाई 3, यही होगा। और ये कितना आएगा? 6 2 8, 8/3 कितना आएगा बेटा? तो पी आ गया 17/, आंसर आ गया ना 5। यस, ये पी मिल गया, ये क्यू मिल गया। डिस्टेंस निकाल लो, 5 आ जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, सोच लो कितना आसान क्वेश्चन था ये। 5। तो जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ ना, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? अब ये क्वेश्चन देखो, इफ टू पॉइंट्स पी इज अ पॉइंट पी सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएबी इज 5 स्क्वायर यूनिट्स and it lies on the line this, then we have to find the value of lambda basically. Then a value of lambda, then a value of lambda। मैं ऑप्शन देना नहीं चाहता, इसे होमवर्क में दे दूं, आप खुद कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। होमवर्क में दे दूं क्वेश्चन ये वाला? लास्ट क्लास तक 7 होमवर्क हो गए थे मेरे ख्याल से, ये होमवर्क नंबर 8 हो गया। कहो तो कराऊं या वेट करूं, करोगे आप लोग, या तो मैं होमवर्क में डाल दूं, बोलो जैसा आपको ठीक लगे। मेरे को हाँ और ना सुनना है। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, अभी करना है ट्राई? कर लो, कर लो फिर। समित बेटा कर लो एक बार, आप भी ट्राई कर लो बच्चा।
डायग्राम वैसा आसान था, मतलब अच्छा क्वेश्चन तो खैर बोल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट पी है, एक्स डैश वाई डैश, ये पॉइंट है ए, 1, -1, ये पॉइंट है 0, 2, ये पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। 3x डैश वाई डैश, अरे कर लेना क्वेश्चन ये वाला यार। हाँ ऐसी नहीं बेटा, ऑप्शन में तो -13 मतलब है ही नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन दे दूं क्या आपको मैं? ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी -3 है, ऑप्शन डी 3 है। ठीक है, इसका एरिया में दे रखा है कितना, 5 स्क्वायर यूनिट्स। दिमाग लगाना, चलो लगा ही लो, अभी करो, करो दिमाग, नहीं तो मैं बताऊँ नहीं होगा तो करो। कोई बता सकता है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? एनीवन? क्या अप्रोच लगा रहे हो उस क्वेश्चन में? हाँ, शूले फॉर्म में लगाओगे तो एरिया निकालोगे, एरिया एक्स डैश और वाई डैश की फॉर्म में आएगा, राइट? इक्वेशन। हाँ बताओ बेटा क्या किया आपने? प्लॉट किया, क्या निकाला? आपने 0, 2 को फिक्स कर दिया। अच्छा, बाबू ये बताओ, एक चीज मुझे, अच्छा आपने -1 को हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। एक बार करके देखो जरा एक बार। डी आ रहा है, डी? ठीक है, परफेक्ट है, डी ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लेना आप इस क्वेश्चन को। और यार सबित, आप एक बार मुझे करके सॉल्यूशन भेजना बेटा इसका, एक बार है ना। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, तो बल्कि दो क्वेश्चन है, तो बड़े शानदार क्वेश्चन है। एंड एक क्वेश्चन आपका ये है भरत जी, ये थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस करो, थोड़ा समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल that has the coordinate of the midpoints of its side 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is। तो बेसिकली मुझे इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। बताओ क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में आप, थोड़ा सोच सोच बताओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के, इस कोऑर्डिनेट को देख के आपके मन में क्या चीज जागनी चाहिए? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ओके, ठीक है, करो जरा सॉल्व। मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा बच्चा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक जरा एक बार। बहुत शानदार क्वेश्चन। कोई मुझे इसका डायग्राम बना के जरा भेज सकता है, मुझे डायग्राम बना के ग्रुप पे जरा भेजो, जरा डायग्राम बना के देखो जरा मैं। मैं जस्ट कोऑर्डिनेट मेंशन करो और डायग्राम बना के जरा भेजो जरा ग्रुप पे, मैं देखूं कि आप क्या कर रहे हो। ग्रुप पे ही भेजना।
सॉरी। भेजा नहीं किसी ने डायग्राम बना के? हाँ, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। 0,1, 1,0 और 1,1, राइट? परफेक्ट। सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को बना के ऐसे? ऑब्जर्वेशन लगा पाओगे रुद्राक्ष? अरे बाप रे बाप! आ, देखो, मैं आपको ना इसका एक चीज बताता हूँ, बट ध्यान से मेरी बात को सुनना आप लोग, है ना? तो ट्राई करना है आपको? चलो कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। कर लो ट्राई। और कितना समय चाहिए भाई? ठीक है, ठीक, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, पहले कर लो, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, करो, 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 आराम से करो।
ओके, सभी तो आपका ये करो। रुद्राक्ष, सॉल्यूशन भेजो। अरे बढ़िया लड़के, परफेक्ट। जिसने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, बढ़िया बेटा, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ देख लिया, मैंने देख लिया, तो ये तो बोला बढ़िया, मस्त एकदम। यही अप्रोच लगाई थी इसने। देखो कविर, आप जैसे कर रहे हो, एक बार मुझे भेज देना बाबू, है ना, एक बार भेज देना ना, मैं चेक कर लूंगा। देखो, सबसे पहले 0,1 है, राइट। ये रहा 0,1, राइट। ये 1,0, ये रहा 1,0। अगर मैं आपसे बोलूं 1,1, देखो, थोड़ा ऐसे बनाता तो ज्यादा बेटर रहता, ठीक है। उसको ध्यान से देखना। तो ये है 1,0। ये पॉइंट क्या होगा मेरे बच्चे? 1,1 हो गया या नहीं? बोलो मेरे साथ एक बार। मिड पॉइंट बोला ना, अगर मैं इसका ये निकाल तो ये कितना आ सकता है, बता सकता है ये कितना आएगा? 0,2। यस और नो? कमॉन यार, बोलो तो। ऐसी, ये कितना आ जाएगा? मिड पॉइंट बोला ना उन साइड का। तो मेरे बच्चे एक बात बता, मुझे निकालना है इन सेंटर। क्या निकालना है? इन सेंटर। ये 1,1, मुझे मालूम है ये, और ये बराबर। तो मुझे बताओ, ये लेंथ, ये पॉइंट है मेरे पास, मान लो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है मेरे बच्चे ए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई? ए का लेंथ कितना हो गया? √8 आ जाएगा। बोलो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आया? सी का लेंथ होगा, कितना आया? 2। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना आ गया? 2 आया, नहीं आया? अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये वाला, तो याद रहे मेरे बच्चे, आपको ये बात ऑलरेडी मैंने बताई थी। देखो, हमने इसको फॉलो किया है। तो मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे सी पता है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, क्या फॉर्मूला होता है इसका? A x1, B x2, C x3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस, यही होता है। ए कितना है मेरे बच्चे? √8। x1 कितना है? 0। 2 into 2 प्लस 2 into 0 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी, यही होगा। तो कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √8। 2 से काट दो, 2/2 प्लस √2। तो इसे लेस कर देना, कितना आएगा? 2 माइनस √2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 2 माइनस √2। आंसर कितना आया मेरे बच्चे इसका? 2 माइनस √2। समझ आया क्वेश्चन ये वाला आप लोगों को? सच बताओ ईमानदारी से, कसम खा के। चलो ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं यार, वो बच्चे ज्वाइन करे नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूं क्या, बिन ईमानदारी से करोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो जरा, इसको ईमानदारी से सॉल्व करना बच्चा, है ना। ये आपका हो गया HWQ9। इसका आंसर मुझे ग्रुप पे भेज देना।
बाबू मेरी ना अभी एक और क्लास है बाबू एडवांस के बच्चों की, है ना? तू मतलब 2:35 पहले तो 4-5 मिनट में थोड़ा ब्रेक ले लूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा उनकी क्लास, ठीक है? अपनी कल साढ़े आप करके मुझे भेज देना बच्चा, करके मुझे भेज देना। इसकी फ़ोटो इस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लो, क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लो आप, ठीक है सबित? समझ आ गया? चलो, कल की क्लास में मिलते हैं बेटा। कल रात 8:30 बजे क्लास होगी, ठीक है? बाय।